नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को। हम लोग आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिए थे, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या चेक करना है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर मेरा वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। Question number 3, on comparing the ratios A1 divided by A2, B1 divided by B2 and C1 divided by C2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent और inconsistent। हम लोग को फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो दोनों को हम लोग फाइंड करना है। तो हम लोग पहले में पढ़ा था कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 होने से क्या होता था, इंटरसेक्टिंग लाइन होता था। और A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 is equal to C1 divided by C2 होने से क्या होना था, कोइंसिडेंट लाइन होना था। उसके बाद में A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 is not equal to C1 divided by C2 होने से क्या होना था, पैरेलल लाइंस होना था। ये हम लोग तीनों को पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 वाले में। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ में हम लोग को पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट किसको बोलता है, इनकंसिस्टेंट किसको बोलता है। तो कंसिस्टेंट ये दोनों को, अगर ये दोनों में से एक होता है दैट मींस वो क्या होता है, वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर ये दोनों में से कोई एक हो रहा है दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस या तो कोइंसिडेंट लाइन हो रहा है दैट मींस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर ये लास्ट वाला हो रहा है दैट मींस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोल के बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट और इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग को चेक करना है कि अगर ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये इक्वेशन जो, ये लीनियर इक्वेशन जो कंसिस्टेंट होता है या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है या कोइंसिडेंट लाइन होता है या पैरेलल लाइंस होता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कोइंसिडेंट लाइन होगा तो भी वो कंसिस्टेंट होगा। अगर वो पैरेलल लाइंस होगा दैट मींस वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से A1 B1 C1 का वैल्यू क्या है, हम आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हम क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने समझाया था। तो A1 B1 C1 इसको बोलते हैं और A2 B2 C2 ये ला, ये x का कोफिशिएंट को A2, ये y का कोफिशिएंट को B2, उसके बाद में ये कांस्टेंट टर्म को C2 बोलते हैं, जो लास्ट वो सेकंड वाला जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग इसमें से हम लोग A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू लिख लेते हैं। A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर वाला 3 है और नीचे वाला x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 यहाँ से मिल गया। उसके बाद में B1 डिवाइडेड बाय B2 हम लोग को लेंगे। तो B1 का वैल्यू कितना है, 2 है। y का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट वाला का 2 है। उसके बाद में सेकंड वाला का y का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। तो C1 डिवाइडेड बाय C2 हम लोग को क्या मिलेगा, C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू, तो अभी C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू क्या होगा, C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू क्या होगा, 5/7 होगा। तो हम लोग को यहाँ में दिखाई मिल रहा है कि A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या है, 3/2 है। उसके बाद B1 डिवाइडेड बाय B2 का वैल्यू आपका है 2/-3 है। दैट मींस हम लोग को ये पता चल रहा है ना, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2, क्योंकि यहाँ में 3/2 हो रहा है, यहाँ में 2/-3 हो रहा है। ये कभी भी क्या होगा, इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो दूसरा हम लोग को चेक करने का जरूरी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ में ये हो रहा है कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होने से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन होने से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन होने से इसको हम लोग बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। दैट मींस ये जो क्या है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये जो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अभी चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अभी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ में कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या होगा, A1 का वैल्यू क्या है, 2 है। A2 का वैल्यू कितना है, 4 है। उसके बाद में B1 डिवाइडेड बाय B2 का वैल्यू को देखते हैं। B1 का वैल्यू कितना है, -3 है। हाँ, उसके बाद में B2 का वैल्यू कितना है, -6 है। हाँ, उसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू। C1 का वैल्यू कितना है, 8 है। उसके बाद में C2 का वैल्यू कितना है, 9 है। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं। 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6।
डेट मीन्स ये 1/2 हो गया, इसको तो हम लोग काट नहीं सकते, ये 2 से काटता है या 3 से काटता है, डेट मीन्स ये सेम नंबर से काट नहीं सकते, डेट मीन्स इसको हम लोग काट नहीं सकते। तो C1 डिवाइडेड बाय C2 को हम लोग काट नहीं सकते, डेट मीन्स A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 हो रहा है इसमें, है कि नहीं। तो डेट मीन्स ये कौन सा हो गया, इनकंसिस्टेंट वाला हो गया, है कि नहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पैरेलल लाइंस जो बन रहा है। तो इसमें से हम लोग को क्या मिल रहा है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 हो रहा है, क्योंकि इसका A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू कितना है 1/2 है, और B1 डिवाइडेड बाय B2 का वैल्यू कितना है 1/2 है, इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 बिकॉज़ C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू कितना है 8/9 है। दैट मींस हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होने से क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोल के बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अभी करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा दिया क्योंकि मेरा पास जगह नहीं था। आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए थे तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या है। तो A1 का वैल्यू कितना है, A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू कितना है 3/2 है कि नहीं, 3/2, और A2 का वैल्यू कितना है 9 है। उसके बाद में B1 डिवाइडेड बाय B2 का वैल्यू, B1 का वैल्यू कितना है 5/3 है, 5/3 है, और B2 का वैल्यू कितना है -10 है कि नहीं। उसके बाद C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू कितना है, C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू आपका है 7 बाय कितना है 14 है, 7/14 है, दैट मींस ये 3/2। तो यहां से हम लोग चेक करते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या होता है। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू, तो A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ में 3/2 हो रहा है ना। तो 3/2 ये जो क्या है डिवाइड का फॉर्म है, इसको इनटू में कन्वर्ट करने से इसका नीचे में क्या होता है 1 होता है, तो इसको इनटू में कन्वर्ट करने से हम लोग डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं। तो इनटू में कन्वर्ट करने से ये हो जाएगा 1/9 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये 1/9 हो गया, है कि नहीं। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू कितना हो गया, 3 1 सर 3 हो गया, 2 9 सर कितना हो गया 18 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि 9 का नीचे में क्या होता है, हर नंबर का नीचे में 1 होता है। अब हम लोग डिवाइड का फॉर्म में, तो इनटू का फॉर्म में कन्वर्ट करने से उसको पार्टी कर सकते हैं। तो इनटू का फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम उसको ये नंबर को हम पार्टी कर दिया, 1/9 बन गया। तो 1/9 मतलब 1 और 3 जो मल्टीप्लाई हो गया, और 2 और 9 जो मल्टीप्लाई हो गया, तो हम लोग को मिल गया 3 डिवाइडेड बाय 18। उसके बाद में B1 डिवाइडेड बाय B2 का वैल्यू को चेक करते हैं। तो B1 डिवाइडेड बाय B2 ये क्या है 5/3 है कि नहीं। तो ये -10 का नीचे में क्या होता है 1 होता है, तो -10 डिवाइडेड बाय 1 है, तो इसको उल्टा कर देने से 1/-10 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/3 10 30 मतलब -30 बन जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू तो डायरेक्टली 7/18 है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, तो चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा क्या होता है 18 होता है, 3 6 जा क्या होता है 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, मतलब ये हो गया 1/6। और इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, मतलब 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, मतलब 1/-6 हो गया। और ये जो 7 1 जा 7, 7 14, 7 2 जा 14, मतलब ये क्या होता है 7 1 जा 7, 7 14, ये हो गया 1/2, मतलब ये जो बन गया 1/6, ये जो बन गया 1/-6, और ये जो बन गया आपका 1/2। दैट मींस यहाँ में A1 डिवाइडेड बाय A2, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2, मतलब फास्ट वाला चीज ही हो रहा है। दैट मींस यहाँ में क्या हो रहा है A1 डिवाइडेड बाय, therefore लिख सकते हैं हम लोग A1 डिवाइडेड बाय A2 is not equal to B1 divided by B2 because A1 divided by A2 का वैल्यू 1/6 हो रहा है, और B1 divided by B2 का वैल्यू क्या हो रहा है 1/-6 हो रहा है। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो हो गया A1 डिवाइडेड बाय A2 is not equal to B1 डिवाइडेड बाय B2 हो गया। दैट मींस ये क्या हो गया, ये वाला फास्ट इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन होने से क्या होता था, कंसिस्टेंट होता था। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो गया कंसिस्टेंट, ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे 4 और 5 को, 4 और 5 कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसको हम लोग चेक करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अभी चेक करते हैं। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या हो रहा है इसमें, A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू फर्स्ट वाला का x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, और सेकंड वाला का x का कोएफिशिएंट क्या है -10 है, मतलब A1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5/-10। उसके बाद में B1 डिवाइडेड बाय B2 का वैल्यू हम लोग को क्या मिला है -3/6 मिला है। उसके बाद में C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू, इसको भी यहाँ में लिख लेते हैं, C1 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू क्या मिला है 11/-22। तो इसको हम लोग सिंपली काट सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6,
11 1 11 11 2 22। दैट मींस ये क्या हो रहा है, a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू क्या हो रहा है, -1/2 हो रहा है। उसके बाद में b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू आपका क्या हो रहा है, -1/2 हो रहा है। उसके बाद में c1 डिवाइडेड बाय c2 का वैल्यू क्या हो रहा है, -1/2 हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग को सबका वैल्यू इक्वल मिल रहा है, -1/2 -1/2 -1/2। तो सब इक्वल होने से हम लोग क्या बोलते थे, कोइंसिडेंट लाइन बोलते थे। क्या बोलते थे, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब कोइंसिडेंट लाइन होने से क्या होता था, कंसिस्टेंट होता था, है कि नहीं। कोइंसिडेंट लाइन होने से क्या होता था, कंसिस्टेंट होता था। मतलब ये देयरफॉर a1 is equal to a2 is equal to b1, a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2। मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये जो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू कितना है, a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 का वैल्यू कितना है, 4/3 है और a2 का वैल्यू कितना है, 2 है। उसके बाद में b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू कितना है, 2 है। उसके बाद में b2 का वैल्यू कितना है, 3 है। उसके बाद में c1 डिवाइडेड बाय c2 का वैल्यू कितना है, 8/12 है कि नहीं। b1 a1 इसको बोलते हैं जिस फर्स्ट वाला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, और a1 उसको बोलते हैं, उसके बाद a2 उसको बोलते हैं सेकंड वाला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, और b1 उसको बोलते हैं फर्स्ट वाला इक्वेशन का y का कोफिशिएंट को हम लोग b1 बोलते हैं, और सेकंड वाला y का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, b2 बोलते हैं। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म को, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं c1, उसके बाद सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं c2। उसके बाद अभी हम लोग मिल गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 का हर चीज का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो a1 a2 का वैल्यू का भी हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा वो हो रहा है। तो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 4/3 हो रहा है कि नहीं। तो 2 का नीचे में क्या होता है, 1 होता है। हर नंबर का नीचे में क्या होता है, 1 होता है। तो ये डिवाइड का फॉर्म में, तो इसको इनटू का फॉर्म में कन्वर्ट करने से ये जो उल्टा हो जाता है, ये बन जाता है 2/1 जो है, ये बन जाता है 1/2, मतलब डायरेक्ट उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया आपका 4 × 1 इज इक्वल टू 4 एंड 3 2 कितना होता है, 6 होता है कि नहीं। तो ये हो गया 4/6। अभी b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू है 2/3। उसके बाद में इसको हम लोग काट सकते होंगे, जरूर काट सकते हैं। 4 2 8, उसके बाद 4 3 12, मतलब 4 2 8 4 3 12, मतलब ये क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो ये जो कितना बनता है, ये जो बनता है 2 2 4, और ये बनेगा 2 3 6, मतलब ये भी बनेगा 2/3 2/3 2/3। मतलब हर कोई का वैल्यू क्या बन रहा है, 2/3 2/3। मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू भी 2/3 बन रहा है, b1 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू भी 2/3 बन रहा है, और c1 डिवाइडेड बाय c2 का वैल्यू भी क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है। दैट मींस ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्या बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन होने से क्या होता था, कंसिस्टेंट होता था, है कि नहीं। तो ये जो बन रहा है, therefore a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2, because a1 divided by a2 is equal to 2/3 and b1 divided by b2 is equal to 2/3 and c1 divided by c2 is equal to क्या है, 2/3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट, because a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2 है। तो होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आज बहुत ही इजी था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को लेके। अगर आप लोग को समझ में आया होगा, अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, तो आपके दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन नंबर 3 में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।